याद है ना, 4 जून 2024, ये कौन सा दिन था? ये वही दिन था जिस दिन वोट की काउंटिंग हो रही थी। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है, तो उसकी काउंटिंग हो रही थी 4 जून 2024 की। स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली थी, बुरी तरह से हर इंडाइसेस में गिरावट हो रही थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी मार्केट में निवेश करने की कोशिश किया, बल्कि निवेश भी कई सारे इन्वेस्टर्स ने किए, लेकिन उनके साथ समस्या हो गई, एनएवी की समस्या हो गई। और एनएवी की समस्या ये कम बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा खेल म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी का खेल होता है, समझ रहे कि नहीं। एनएवी आपको सस्ते में मिल रही है तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में हैं, एनएवी आपको महंगे में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उतना प्रॉफिट में नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन में अगरचे आप प्रॉफिट में रहेंगे, बट उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं नज़र आता है फिर भी, क्योंकि अगर आपको सस्ते में एनएवी मिल रही है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो इस चीज़ को आप समझते हैं। अब 4 जून को जिन लोगों ने खरीदारी की थी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई एनएवी की। अभी तक वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है? क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारे इन्वेस्टर्स को निराशा हाथ लगी है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? इस चीज़ को तो समझना पड़ेगा ना, और इसका जवाबदेही किसकी है, इसका जवाब कौन देगा? इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों में से भी किसी के पास और किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप कहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी एड्रेस बताऊंगा। पूरा मामला मैं आपको शॉर्ट आउट करके देने वाला हूं इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस रिसर्च के लिए, इस मेहनतों के लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। कुछ भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 4 जून की, तो 4 जून की जैसा कि मैंने सारी बातें आपको बता दी है, गिरावट हुई थी। और अक्सर म्यूचुअल फंड में ये कहा जाता है कि जब भी गिरावट होती है और जितना ज़्यादा गिरावट होती है वहाँ पर आपको पैसे ज़रूर ही लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा की गिरावट हो रही है, 4%, 5%, 6%, इस तरह की अगर गिरावट हो रही है, जबकि इससे भयानक वाली गिरावट 4 जून को देखने को मिली थी, तो कहते हैं कि ऐसे में पैसे लगाना चाहिए। पैसे लगाए बहुत सारे लोगों ने 4 जून को, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको एनएवी 4 जून की नहीं मिली, मतलब सेम डे की एनएवी नहीं मिली, उन्हें 5 जून की एनएवी मिली। ऐसा क्यों? अच्छा, अब सेबी का रेगुलेशन क्या है, ज़रा इसको भी हम समझ लेते हैं। सेबी का रेगुलेशन ये है कि अगर आप मार्केट बंद होने से पहले यानी 3 PM से पहले अपने पैसे निवेश करते हैं तो आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो 1 बजे अपने पैसे लगाए, जो 2 बजे अपने पैसे लगाए, 1:30 बजे अपने पैसे लगाए, उनको तो सेम डे की एनएवी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको एनएवी नहीं मिली। ऐसा क्यों, जबकि रेगुलेशन के हिसाब से उनको एनएवी मिल जाना चाहिए? तो इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर, ये सारे सवाल जो कि उठ रहे हैं, इन सारे सवालों के ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है, जिनका नाम है चार्ल्स सानी। इन्होंने एक कॉल कॉन्फ्रेंसिंग पे बताया था कि भाई ये सारे मैटर जो है ये एमफी के पास जा चुका है, और एमफी म्यूचुअल फंड हाउस को इस बात का इन्फॉर्म कर चुकी है, और उन्होंने कहा है कि भाई एमफी इस बात को जानना चाह रही है और म्यूचुअल फंड से ये बात पूछना चाह रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब सारा अल्टीमेटम म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, जिन जिन म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ ऐसा हुआ है, जिन जिन इन्वेस्टर्स को लेकर ऐसा हुआ है, ये सारे डेटा एमफी म्यूचुअल फंड हाउस के पास भेज चुकी है। अभी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कोई जवाब आया है या नहीं आया है, इसकी तो अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के ही कुछ लोग हैं जिनकी तरफ से कुछ बातें कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका पीछे का रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ गए थे, जिसकी वजह से ऑर्डर का संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई थी। और कई मरतबा आपने देखा होगा कि कई चीज़ों के ऑर्डर जब बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। तो ये बात मानने के काबिल है। लेकिन एक बात और भी जो कि गौर करने वाली है कि ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में ये पहली मर्तबा हुआ है। इससे भी भयानक गिरावट हुए हैं, और इससे भी हाई लेवल के ऑर्डर्स रिसीव हुए म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से, लेकिन वहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि भाई इस बात को समझना पड़ेगा कि यूनिट जो अलॉट होता है इन्वेस्टर्स को, वो किस बात पर निर्भर करता है। जैसे मानकर चलिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि गिरावट हुई,
एक इन्वेस्टर ऐसा है जो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया, तो उनके अकाउंट से जो पैसा कट गया तो क्या उन्हें यूनिट अलॉट हो जाएगा? तो नहीं, कहते नहीं। इन्वेस्टर के अकाउंट से पैसे जो कट गया, इस बात पे और इस अकाउंट से पैसे कटने पर निर्भर नहीं करता है कि उनको यूनिट अलॉट हो जाएगा। यूनिट अलॉट होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो पैसे एएमसी को रिसीव हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एएमसी को अगर 3 PM से पहले पैसे रिसीव हो गए तो यूनिट अलॉट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हो सकता है एएमसी को पैसे ना रिसीव हुआ हो, यानी एएमसी को पैसे ना पहुँचा हो, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। या फिर एएमसी भी कह सकती है अपनी सफाई में कि भाई मेरे पास पैसे नहीं पहुँचे थे जिसकी वजह से यूनिट अलॉट नहीं किए गए, लेकिन ऐसा वो कह नहीं सकती है। और जो लोग कह रहे हैं या फिर कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि उनको शायद नॉलेज नहीं है या इस बात की जानकारी नहीं है। 4 जून से पहले और 4 जून के बाद, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ इस बात को समझिए। 4 जून से पहले और 4 जून के बाद जब भी 1:30 बजे 2 बजे जब भी निवेश किया गया तो सेम डे की यूनिट अलॉट हुई। समझ रहे कि नहीं? सेम डे की यूनिट अलॉट हुई। लेकिन 4 जून को कैसे नहीं पैसा रिसीव हुआ? मतलब 4 जून के बाद और 4 जून से पहले एएमसी को पैसा पहुंच गया, लेकिन 4 जून को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्यों भाई? तो मुझे लगता है कि ये सफाई जो भी आदमी देगा वो बिल्कुल ही सही नहीं माना जाएगा। मतलब मेरे कहने का यह है कि कोई भी व्यक्ति या फिर एएमसी ये नहीं कह सकती कि मेरे पास पैसे रिसीव नहीं हुए थे। मतलब उनको इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा पैसे रिसीव हो रहे हैं। तब तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भाई ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पैसे पहुंच रहे थे, तब तो उनको समझ में आया ना कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फाइनली ये सारे इशूज़ थे, वो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। क्या रीज़न है? 2 रीज़न बताया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि आखिर पहला रीज़न तो वही बताया गया कि भाई ऑर्डर ज़्यादा आ रहे थे, और दूसरा रीज़न कि बैंक से अगर कोई कहता है कि पैसे नहीं पहुँच पाया तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिर एएमसी के पास पैसे न पहुँचा, अगर बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि ना पहुंचा, तो आखिर बीच में रुकावट, मतलब इन्वेस्टर्स के बैंक से पैसे कट रहे हैं, एएमसी के पास पहुंचना चाहिए, इस बीच में प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पैसे एएमसी तक नहीं पहुंच पाया टाइम पर, इस बात का भी पता लगाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एएमसी इस पे काम कर रही है। जैसे एमफी ने उनको सारा डेटा वगैरह सेंड किया कि भाई आपके फंड के साथ, आपकी स्कीम के साथ, आपके इन्वेस्टर्स के साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे इशू आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको बहुत ही जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे और हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और यकीनन उनको बताना भी चाहिए, जवाबदेही भी उनकी बनती है। जबकि आज के डेट में देखा जाए तो हर कोई इस मामले से अपने पल्लों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं मेरी जवाबदेही नहीं है, कोई कह रहे हैं मेरी जवाबदेही नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2 लोगों की जवाबदेही है। एक तो बैंक की, जो कि कहा भी गया रिपोर्ट में, 2 लोगों की जिम्मेदारी, एक एएमसी और दूसरा बैंक। इन दोनों चीज़ों को और इन दोनों लोगों को आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर पैसे आने में क्यों देर लग रही है। अगर देर लग रही है तो, अगर देर नहीं लग रही है, पैसे पहुंच रही है, तो फिर यूनिट क्यों नहीं अलॉट हुए, इसका जवाबदेही सिर्फ एएमसी का होगा। तो फाइनली ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है आखिरी बात। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आपने ऑफकोर्स कंप्लेन तो किया ही होगा। अगर आपने कंप्लेन नहीं किया है तो कहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर किस नंबर पे बात कर सकते हैं? आपके स्क्रीन पे नंबर एक शो हो रहा है। इस फोटो में आप जब आप देखेंगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, मतलब फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और जीमेल अकाउंट भी मिल जाएगा, जीमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। तो या तो अपने प्रॉब्लम को आप जीमेल पे लिख कर बता सकते हैं मैसेजेस के ज़रिए, या नहीं तो कॉल पे आप बात कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह देख लीजिए, कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपको बात करनी है, सेम टाइम में ही आपको बात करना है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर आप कंप्लेन करिए। देखिए पैसे जो है ना बड़ी मेहनतों से लोग कमाते हैं, और यकीनन लोग आज कहते हैं कि पैसे कमाना कुछ मुश्किल बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। पैसे फेंका हुआ है, उठाने वाला चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये बात अपनी जगह पे सच है कि पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, वहीं पर ये बात भी सच है कि आज के डेट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो दोनों बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कंप्लेन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।